एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, 26 अक्टूबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा ये महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फायदे दिए जाएंगे। लेकिन कर्मचारियों को ये फायदे लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेंशन योजना है वो है पुरानी पेंशन योजना। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी विशेष परिस्थितियां, जैसे कि यदि कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और उस विकलांगता की वजह से वो नौकरी से बाहर हो जाता है, तो इन दोनों परिस्थितियों में भी एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियम 1939 के तहत फायदे दिए जाएंगे और इसका प्रावधान एनपीएस रूल्स में भी किया गया है। तो इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को दो महत्वपूर्ण काम करने होंगे, यानी कि उन्हें दो फॉर्म फिल करके अपने संबंधित अधिकारी को जमा कराने होंगे, यानी कि उनके पेड अकाउंट ऑफिस और उनका जो कंट्रोलिंग ऑफिस है उसे जमा कराने होंगे। तो कौन कौन से जो दो फॉर्म है उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब सरकारी कर्मचारियों को जो कि एनपीएस में कवर्ड हैं, उनकी यदि सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांगता की वजह से नौकरी से बाहर हो जाते हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों में ही उस सरकारी कर्मचारी को उसकी चॉइस के आधार पर पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो दो फॉर्म हैं वो फॉर्म कौन कौन से हैं उसके बारे में, क्योंकि इसके संबंध में चैनल पर वीडियो पहले से ही डाला हुआ है, उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है उसकी कॉपी इस आदेश के साथ में लगाई हुई है और इसका कॉपी भी आप हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, ये यहाँ पर है सरकारी कर्मचारी को एक ऑप्शन फिल करना है कि उसे एनपीएस का लाभ लेना है या फिर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। जो फॉर्म नंबर 1 आपके सामने है, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को दोनों में से किसी एक को फिल करना है। किसको फिल करना है वो आप यहाँ पर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि इसमें आपको आपका नाम फिल करना है। हियर बाई एक्सरसाइज ऑप्शन दैट इन इवेंट ऑफ माई डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डेथ ड्यूरिंग सर्विस, बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 एज द केस में बी पेड टू मी और माई फैमिली। इन दोनों मामलों में, यानी कि जो पहला मामला है यहाँ पर, ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फ़ायदे दिए जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे का जो ऑप्शन है वो फिल करना है और इसे सबमिट करना है। तो यहाँ पर कहा गया कि आई हियर बाई एक्सरसाइज ऑप्शन दैट इन इवेंट ऑफ माई डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन or death during service, benefit may be paid to me or my family as the case may be based on the accumulated pension corpus in the individual pension account under the NPS in accordance with the CCS implementation of National Pension System Rules 2021। तो इन में आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन बेहतर यहाँ पर यह है कि सरकारी कर्मचारी यदि जो ऑप्शन 1 है पहला वाला वो सेलेक्ट करे, वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वहाँ पर एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी खुद को और उसके फैमिली मेम्बर्स को दी जाती है। सेकंड ऑप्शन यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके कॉर्पस फंड में जो भी पैसा है उसके आधार पर आपको फ़ायदे दिए जाएंगे जो कि शेयर मार्केट से लिंक है। तो ये फॉर्म नंबर 1 है, इसमें आपको साइन करना है, डिसीजन लिखनी है और कौन सी इसमें आप काम कर रहे हैं ये सब फिल करके आपको आपका जो हेड ऑफ द ऑफिस है यानी एचओडी उसे सबमिट कर देना है। तो ये तो रहा फॉर्म नंबर 1, जिसमें कि आपको आपका ऑप्शन फिल करना है कि आपको एनपीएस का लाभ लेना है या ओपीएस का लाभ। उसके बाद में आता है यहाँ पर फॉर्म नंबर 2,
जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें आपको आपकी फैमिली की पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म 2 डिटेल्स ऑफ फैमिली। तो इसमें आपकी फैमिली की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। यदि आपके साथ में कुछ अनहोनी होती है तो उस हालत में किसको ये फ़ायदे दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो सारी जानकारी है, आपका जो फर्स्ट कॉलम दिया गया है उसमें आपका नाम देना है, डेजिग्नेशन देना है और आपकी नेशनलिटी है ये यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स की, कि फैमिली मेम्बर्स की जानकारी यहाँ पर देनी है। तो उसमें कई सारे कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। आप कॉलम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नाम किसका लिखना है वो आपको पहले नाम लिखना है, उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, आपके साथ में उस व्यक्ति का क्या क्या संबंध है वो यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ पर लिखनी है, रिमार्क्स लिखना है और लास्ट कॉलम में आपका जो HOD है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा कि जो जानकारी सरकारी कर्मचारी ने दी है वो सही है। तो उसमें जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आपको जानकारी देनी है। उसके बाद में आपको कुछ अंडरटेकिंग यहाँ पर लेनी है, आपके सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखनी है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सारा लिख देना है। लिख देने के बाद में आप इसे भी आपके HOD को सबमिट करें। इन दोनों फॉर्म को फिल करने के बाद में आपके HOD को इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आगे की कार्रवाई आपके HOD के द्वारा की जाएगी। लेकिन आपको NPS की जगह पर OPS का लाभ इन दोनों फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करने के साथ में जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो लगाकर सबमिट करना है, तभी जाकर आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि NPS में कवर सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाएगा। लाभ लेने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। तो इसके संबंध में कोई डाउट यदि आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और यदि आपको इन दोनों फॉर्म की कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को चेक करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपको हम ज़रूर इस आदेश की कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।